हाँ भाई, तुम बताओ, तुमने भी कुछ बनाया कि नहीं? इधर इतनी देर से बैठे हो लंदन में। पाली नहीं, ये गैरतमंदों का काम है। चलो उतर जाओ यार, अब गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि वो आवाज़ जिसकी गरज से सिनेमा हॉल लर्ज उठते थे, ज़िंदगी के आखिरी सालों में खामोश हो गई। एक ऐसा अदाकार जिसे पाकिस्तान का एंथोनी क्वीन कहा जाता था, जिसने अपनी आंखों और लहजे से लॉलीवुड पर राज किया। जी हाँ, बात कर रहे हैं लेजेंडरी अदाकार अफजाल अहमद की। एक ऐसा पढ़ा लिखा और बासलाहियत फनकार जिसने हीरो की बजाय विलन बनना पसंद किया और लोगों के दिलों पर जगह बनाई। लेकिन उनका अंजाम इतना दर्दनाक क्यों हुआ? आज की वीडियो में हम अफजाल अहमद के अरूज से ज़वाल तक की पूरी दास्तान आपको बयान करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अफजाल अहमद पाकिस्तान के शहर जंग के एक मुअज़्ज़ज़ सैयद घराने में पैदा हुए। आम फिल्मी सितारों के बरक्स अफजाल अहमद का तल्लक एक बहुत ही पढ़े लिखे तबके से था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन अदारे एचिसन कॉलेज से हासिल की, जो कि लाहौर में वाक़ है। वो शुरू ही से एक बाकमाल शख्सियत के मालिक थे और फ़नून लतीफ़ा से उन्हें गहरा लगाव था। उनकी शख्सियत में एक ऐसा रौब था जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करता था। दोस्तों, बात करते हैं कि अफजाल अहमद शोबिज़ की दुनिया में कैसे आए। तालीम मुकम्मल करने के बाद अफजाल अहमद ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ थिएटर और रेडियो से किया, लेकिन उन्हें पहचान पाकिस्तान टेलीविज़न से मिली और वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें अशफाक अहमद जैसे बड़े लिखारियों के ड्रामों में काम करने का मौका मिला। ये भी कहा जाता है कि अशफाक अहमद ने ही उन्हें कहा था कि वो ड्रामों में काम करें। अशफाक अहमद साहब का ड्रामा सीरियल जजीरा उनकी इब्तदाई बड़ी कामयाबियों में से एक था। उनकी भारी भरकम आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी ने फिल्म साजों की तवज्जो फौरन अपनी जानब मबजूल करवा ली और यूँ वो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन यानी लॉलीवुड की तरफ बढ़ गए। 70 की दहाई में जब अफजाल अहमद फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वहाँ सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे दो हेकल अदाकारों का राज था, लेकिन अफजाल अहमद ने अपनी मुनफरद अदाकारी से अपनी अलग जगह बनाई। अफजाल अहमद ने अपने फिल्मी सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उन चंद अदाकारों में शामिल थे जो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों में यकसा महारत रखते थे। अदाकार अफजाल अहमद की ज़िंदगी का सबसे यादगार रोल और मुश्किल तरीन किरदार फिल्म इंटरनेशनल गुरिल्ला में था, जहां उन्होंने सलमान रुश्दी का मुतनाज़ा किरदार अदा किया था। उस किरदार में उनकी अदाकारी इतनी जानदार थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म आखिरी मुकाबला, जज़ा सज़ा, दो रास्ते और शोले जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। खासतौर पर उनकी वो फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की गईं जिनमें वो वहीद मुराद और सुल्तान राही के साथ नजर आए। दोस्तों, अफजाल अहमद की सबसे बड़ी ताकत उनका लहजा और तलफ़्फ़ुज़ था। चूँकि वो एचिसन के पढ़े हुए थे, इसलिए वो अपने किरदार में एक ख़ास क्लास लेकर आते थे। चाहे वो जागीरदार का किरदार हो या एक शातिर दुश्मन का, अफजाल अहमद की आंखें बोलती थीं। 200 लोग कहते हैं कि वो मकाल में बोलते नहीं थे, बल्कि मकाल में उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक इंतहाई नफीस और असूल पसंद इंसान के तौर पर जाना पहचाना जाता था। बात करते हैं अफजाल अहमद की ज़ाती ज़िंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में रहने के बावजूद अफजाल अहमद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक सादा इंसान थे। वो अपनी फैमिली से बेपनाह मदद करते थे। उन्होंने हमेशा अपनी इज़्ज़त नफ्स को मुकद्दम रखा और कभी सस्ते स्कैंडल्स का हिस्सा नहीं बने। वो अपने काम से काम रखते थे और यही वजह थी कि इंडस्ट्री के लोग उनकी बेहद इज्जत करते थे। अलबत्ता अदाकारा बहार से वो मोहब्बत करते थे और उनसे उन्होंने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उनकी पहली बीवी उनसे रूठ कर बैरून मुल्क में अपने बच्चों के साथ सेटल हो गई और यहीं से ही उनकी तन्हाई का सफ़र शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा और आखिरी दम तक पाकिस्तान में रहे। उन्होंने तमसील नाम से एक थिएटर हॉल भी बनाया, लेकिन चंद फनकारों की साजिश की वजह से उनका ये थिएटर ना चल सका, जिस पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई और अपनी जायदाद लगा दी थी।
दोस्तों बात करते हैं अफजाल अहमद के अवार्ड्स की। उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से कई निगार अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा भी दीगर एजाज़ात भी उन्हें दिए गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा अवार्ड अवाम की वो मोहब्बत थी जो उन्हें दिहाइयों से मिलती रही। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। कहते हैं कि अरूज के बाद ज़वाल भी होता है, लेकिन अफजाल अहमद पर वक्त ने बहुत सितम ढाया। 2001 में उन्हें फालिज का शदीद हमला हुआ, जिसने उस शेर की दहाड़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो आवाज़ जो कभी स्क्रीन पर गूंजती थी, फालिज की वजह से उनकी जुबान साथ छोड़ गई। वो कई सालों तक व्हील चेयर तक महदूद रहे और कुस्म परसी की ज़िंदगी गुजारते रहे। माली मुश्किलात और बीमारी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक आखिरी तक बाकी रही। अफजाल अहमद की ज़िंदगी का आखिरी दिन बहुत ही बुरा गुजरा, क्योंकि उन्हें जब अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर बेड मौजूद नहीं था, तो उन्हें किसी दूसरे मरीज के साथ लिटा दिया गया। एक अजीम फनकार को कोई डॉक्टर पहचान नहीं रहा था और किसी ने उसके लिए बेड का अरेंज नहीं किया था, और बिलाखिर 2 दिसंबर 2022 को ये अजीम फनकार अपने खालके कीकी से जा मिला। दोस्तों, अफजाल अहमद सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक अहद थे। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि शोहरत आर्जी है, लेकिन फ़न हमेशा ज़िंदा रहता है। आज बॉलीवुड वीरान है, लेकिन जब भी पुरानी फिल्मों में उनकी गरजदार आवाज़ सुनाई देती है तो महसूस होता है कि वो आज भी हमारे दरमियान हैं। आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। पीके मैग वीडियोज़ के सब्सक्राइबर को अफजाल अहमद की कौन सी फिल्म या डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद था, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये खराज तहसीन अफजाल अहमद को जो हमने पेश किया है पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम अपने लेजेंड्स की यादें ताज़ा करते रहें। अब आखिर पर पढ़ेंगे आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोज़ पर दिए थे। पहला कमेंट्स आया है फ़रियाल गौहर की बायोग्राफी पर, और इस पर जिसने कमेंट दिया है उनका नाम है सुल्तान खान। वो कहते हैं कि फ़रियाल गौहर बहुत ही ग्रेसफुल अदाकार हैं। मरूफ सुपरस्टार अदाकार फ़वाद अफजल खान की सालगिरह के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, और @NNDN कह रही हैं कि हैप्पी बर्थडे। इसी तरह फ़वाद अहमद की बर्थडे के ऊपर ममता विजय पे 4604 के नाम से आईडी बनी है, यकीनन ये इंडिया से हैं। उन्होंने कहा कि हम सफ़र इज़ मास्टरपीस। फ़वाद खान अदाकार की सालगिरह के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है उस पर बेशुमार कमेंट्स आए हैं। उनमें से एक कमेंट्स है जिन्होंने दिया है, उनका नाम है शाजिया कमल। वो कहती हैं कि सो सुपर डुपर कंग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे फ़वाद खान। वहीद मुराद डेथ एनिवर्सरी के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट्स दिया है बेगम ज़ेब ने। वो कहती हैं कि वहीद मुराद एक दौर का नाम है, एक ब्रांड का नाम है, एक फैशन आइकॉन का नाम है, अपने वक्त का एक इंडस्ट्री का सितारा है जो अरूज पर ही रहा। उस वक्त वो कहती हैं कैसी घरेलू फैमिली पिक्चर्स बना करती थी, ख़वातीन जोक दर जोक सिनेमा जाया करती थी, मगर गंडासा दौर ने मार धाड़, शोर शराबा, चीखों पकार, फहाश गानों को प्रमोट करके सिर्फ मर्दों के एक ख़ास तबका को सिनेमा तक पहुंचाया और ख़वातीन घरों तक महदूद हो गईं। शायद ये ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था। बेगम ज़ेब ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहीद मुराद को खराज तहसीन पेश किया है। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियो पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल का से जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स देते रहें, हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। I am Nazir Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.